Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Bibas One Educational Foundation. आज की क्लास में हम लोग बैंकिंग सीरीज के सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास क्या क्या क्वेश्चंस होगा। तो पहला हमारा क्लोज टेस्ट करने वाले हैं और सेकंड हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्लोज टेस्ट फर्स्ट। डिटेक्शन In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered. So there is a passage जहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं. These numbers are printed below the passage against each 5 words are suggested. यानी हमने ये बात बहुत बार देख चुका है, हर एक क्लास में हमने देखा है ना. क्लोज टेस्ट में हमेशा स्टार्टिंग में लेके आती हूँ क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स लोगों का क्लोज टेस्ट में बहुत मिस्टेक्स होते हैं. क्लोज टेस्ट की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैसेज होगा. जो भी बिगिनर्स है, आप यहां से अगर क्लास देख रहे हो तो उनके लिए मैं बता रही हूँ. क्लोज टेस्ट मतलब होता है एक छोटा सा पैसेज होगा आपके पास. पैसेज में कहीं कहीं पे ब्लैंक्स होंगे, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना होता है. फिलिंग द ब्लैंक्स, लेकिन बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स एक साथ वो पैराग्राफ फॉर्म होता है. उसी डैश के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको वो चीज फिल करना होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये हमारा क्लोज टेस्ट है. इतना ही नहीं है, इसके बाद भी आपका क्लोज टेस्ट है. ये फुल आपका पैरा होने वाला है. चलिए तो देखते हैं. एक्चुअली एवरी डे वी ऑल आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस. एक्चुअली हर दिन हम लोग एंगेज होते हैं, बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में. ऑफ रीडिंग पीपल. कौन सा बिजनेस, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि रीडिंग पीपल, लोगों को पढ़ना. तो एक्चुअली हर दिन हम बिजी रहते हैं दूसरों को पढ़ने में. वी डू इट डैश. अब वी डू इट डैश. अब यहाँ पे क्योंकि फुल स्टॉप है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक पढ़ो. ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है. यहाँ पे बात किया गया है यहाँ पे कि हर दिन हम लोग बिजी रहते हैं दूसरों को पढ़ने के लिए, लोगों की थिंकिंग जानने के लिए. वी डू इट डैश. हम लोग जानबूझ के करते हैं ये, राइट. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है. वेहेमेंटली. वेहेमेंट मतलब क्या हो गया? पैशनेट. तो पैशनेट तो बिल्कुल भी चचेगा नहीं यहाँ पे. प्रैक्टिकली, एक्चुअली, इंसेसेंटली, वर्चुअली. देखो हम लोग ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हम लोग हर टाइम बिजी रहते हैं, एवरी डे, हर दिन बिजी रहते हैं. तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है इंसेसेंटली, क्योंकि इंसेसेंटली का यहाँ पे क्या मतलब होता है? जो कंटिन्यूअस होता है, जो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं इंसेसेंटली. ठीक है, बार बार, लगातार. तो हम एवरीडे क्योंकि बिजी है इसलिए यहाँ पे इंसेसेंटली विल बी योर करेक्ट आंसर. देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. वी वॉन्ट टू फिगर अदर्स आउट. क्योंकि हमें देखना होता है कि सामने वाला के बारे में हम जानना चाहते हैं. सो वी डैश मेक गेसेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. सो वी डैश मेक गेसेस अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ डैश करते हैं, हम लोग गेस करते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता होगा, क्या सोचते हैं, वैल्यू क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं एंड क्या फील करते हैं. दैट वी डू सो बेस्ड ऑन आवर डैश. चलो यहां तक पढ़ते हैं. यहां तक पढ़ के हमें क्या पता चला? हम दूसरों के बारे में, दूसरों को हम पढ़ने में ज्यादा टाइम बिताते हैं क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि उनका थिंकिंग हमारे लिए क्या है, उनका, हमारा वैल्यू इनके लिए क्या है, वो चाहते क्या है, फीलिंग्स क्या रखते हैं, राइट. सो वी डैश मेक गेसेस. तो हम गेसेस करते हैं. सो वी अप्लाई कॉन्स्टेंटली, पार्शली, लार्जली, पॉजिटिवली. यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए आपका कॉन्स्टेंटली. हम लोग कॉन्स्टेंटली गेस करते रहते हैं, राइट. यहाँ पे पार्शली, ये तो हाफ हो गया. पॉजिटिवली, लार्जली, सब क्या हाफ को रिलेट करते हैं. वैल्यू, वांट एंड फील एंड वी डू सो बेस्ड ऑन आवर डैश बिलीव्स. और हम लोग ये करते हैं बेस्ड ऑन डैश बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर. तो ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए, ऑन आवर डैश बिलीव्स. कैसा बिलीव्स, कैसा बिलीव्स होगा?
फ्यूचरिस्टिक बिलीव्स, फ्यूचरिस्टिक बिलीव्स हो सकता है प्रोएक्टिव बिलीव, रिएक्टिव, डेकोरेटिव या एजम्पटिव। यहां पे देखो हम लोग, क्योंकि हम लोग तो गेस ही कर सकते हैं, यहाँ पे गेस करने की बात की गई थी, तो हम क्या एजम्पशन ही कर सकते हैं, हमारा एजम्पशन ही हो सकता है, अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एजम्पटिव विल बी करेक्ट आंसर, एजम्पटिव बिलीव्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एजम्पशंस के बारे में। We do so because if we can figure out dash and intentions, dash and intentions, यहाँ intention लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वर्ड होना चाहिए, others the possibility of them। ठीक है, देखते हैं क्या वर्ड आपका सेम होगा with intentions। manifestations, expressions, motives, hopes, prospects। हमारा intention, हमारा manifestation नो, expressions नहीं, मोटिव्स, हमारा इंटेंशन मतलब क्या होता है, हमारा मोटिव क्या है, राइट, हम क्या चाहते क्या है, तो मोटिव्स इंटेंशन एक जैसा हो गया। एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ देम डैश आर हर्टिंग अस, और जो पॉसिबिलिटी ऑफ देम है हमें हर्ट करता है, दिस और हर्टिंग, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा ही होना चाहिए, हर्टिंग के साथ क्या लगेगा, वो भी ऑप्शंस में है आपके पास, ट्रिकिंग, ब्लेमिंग, फर्दरिंग, अलार्मिंग, क्रिटिसाइजिंग। हर्टिंग हमें बुरा फील करा सकता है, हमें ब्लेम करा सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्लेमिंग और हर्टिंग। hurting us dash and this will help us to dash a lot। ओके, अब देखो एक सेंटेंस में दो आपके पास डैश दिए गए हैं, डैश एंड दिस, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा था कि hurting us नुकसान पहुंचाता है, डैश एंड दिस विल हेल्प us to dash a lot of unnecessary pain and trouble। ये पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, पता चल रहा है ये पूरा सेंटेंस पढ़िए कि नेगेटिव में जाना चाहिए कोई चीज। lessons, happens, questions, deepens, laments। अब यहां पे क्या जचेगा, यहां पे नेगेटिव कुछ आना चाहिए, तो lessons, फिर happens, questions, deepens and laments। यहां पे क्योंकि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ा, हमें नुकसान होगा, है ना, नेगेटिव था, तो नेगेटिव क्या हैपेंस तो नहीं हो सकता, क्वेश्चंस का कोई लेना देना था नहीं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, लेसन्स, राइट। चलो आगे देखते हैं। And this will help us to dash a lot of unnecessary, help us to dash a lot of unnecessary pain and trouble। क्या होना चाहिए यहाँ पे, पेन एंड ट्रबल से रिलेटेड है, अवॉइड, हमें अवॉइड किया जा सके, राइट, तो अवॉइड विल बी आवर प्रॉपर वर्ड। वी ऑल्सो मेक सेकेंड गेसेस, फिर हम सेकेंड गेसेस भी करते हैं, अनुमान लगाते हैं अबाउट व्हाट दे विल डू इन फ्यूचर, कि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, हाउ दे विल डैश इफ वी मेक दिस और दैट रेस्पॉन्स, और वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जब हम लोग कुछ ऐसे रेस्पॉन्स करते हैं, तो कुछ रिएक्ट जैसा लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए, है ना, तो देखते हैं क्या कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सॉल्व, अप्लाई, प्लान, अप्रोच एंड रेस्पॉन्ड। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉल्व तो नहीं सही लग रहा, अप्लाई भी नहीं, प्लान क्या करेंगे, वो लोग सोचते क्या होंगे, वो होना चाहिए, तो सोचने को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड, है ना, वो लोग रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। We do all this second guessing based on upon our dash of what we believe, and we do all this,
हम ये जो सेकेंड गेसिंग करते हैं वो बेस्ड होता है अपॉन आवर डैश ऑफ व्हाट वी बिलीव। ये डिपेंड करता है हमारे, बेस्ड होता है हमारे डैश पे ऑफ व्हाट वी बिलीव अबाउट द पर्सन इनर नेचर। प्रोजेक्शन, एग्जीबिशन, नहीं होगा प्रोजेक्शन, एग्जीबिशन, सिचुएशन, प्रेडिक्शन, सोचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तुझे ऐसा ही वर्ड होना चाहिए जो प्रेडिक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, एकदम क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शंस है, राइट। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन विल बी योर करेक्ट वर्ड। देन नेक्स्ट, of what we believe about the person's inner nature dash his or her rules, and about the person's inner nature dash his or her rules, dash his or her rules। approach, नहीं ये तो हो गया था। organizing, underneath, appreciating, proposing and outside, कौन सा यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे अंडरनीथ कुछ ऐसा रिलेटेड वर्ड है, अप्रिशिएट करने वाली कोई बात तो है नहीं, इसमें सेकंड गेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइज करेंगे। वी माइंड रेड देयर फील डैश देयर मोटिव्स, क्या है उनका मोटिव वो जानना जरूरी है। कनिंग मोटिव्स, विजिबल मोटिव्स, डीपर मोटिव्स, उनका इंटेंशन से रिलेटेड था। तो डीपर मोटिव्स क्या है? अगर कोई इंसान आपको पता है कि वो कनिंग नहीं है तो कनिंग तो वर्ड यूज नहीं कर सकते। कनिंग का मतलब हो जाएगा एकदम जो शातिर होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो डीपर ही यहाँ पे सही से लग रहा था, राइट। डीपर मोटिव्स, अंदर क्या चाहते हैं वो। ऑल्सो एवरी डे वी मिस गेस एंड मिस रीड, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मिस गेस कर लेते हैं, हम लोग मिस रीड कर लेते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी डैश एंड मल्टी डायमेंशनल, और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो कुछ ऐसा वर्ड यहाँ भी लगेगा, क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग जैसा वर्ड है, मल्टी डायमेंशनल। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। abnormality, angularity, focus, lay readiness will be your correct। यहां पर भी इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, values, motives, beliefs, etc. How well do you know your own structuring process, your own thinking and dash styles? यहाँ देखिए, यहाँ पे ओन थिंकिंग, खुद की थिंकिंग एंड डैश स्टाइल्स लिखा हुआ है। कैसा स्टाइल होगा? प्रपोजिंग, डेवलपिंग, अपब्रिंगिंग, लेमेंटिंग एंड इमोटिंग। यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, इमोटिंग, राइट। हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग होता है उस चीज को रिलेट कर रहे थे यहाँ पे, हमारा स्टाइल जो होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए इमोटिंग, है ना। हमारे इमोशन क्या होता है उससे रिलेटेड ही वर्ड है आपका। सो ये आपका रहा क्लोज टेस्ट, इतने ही ऑप्शंस थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमारे होंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। तो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आराम से करेंगे जितना, क्योंकि एवरी डे हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एवरी डे आप 5 भी करोगे, बहुत आपको जानकारी मिलेगी, और धीरे स्लो एंड स्टेडी चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में मैं आपको 100-200 क्वेश्चंस करा दूं और आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं वैसे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पेट्रोल प्राइसेस हैड ऑलरेडी, एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? द पेट्रोल, यहाँ देखिए द पेट्रोल लिखा हुआ है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर यानी प्राइजेस। अच्छा, ये प्राइजेस ही लिखा है वैसे। द सिंगुलर, द पेट्रोल प्राइसेस हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, बढ़ गया है, twice in the last 15 months, and the Ministry of Petroleum had also levied additional monthly charges to consumers।
अगर आप देखोगे एक बार में, अगर ये रूल आपको पता है तो बोल पाएंगे, नहीं पता तो नहीं बोल पाएंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा होगा लिवाई, तो यहाँ पे जो लिवाई होता है ना उसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है ऑन, तो यहाँ पे ये मिसिंग था तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ऑन लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Despite of curfew in some areas, minor communal incidents were reported from different areas of the world city. No error. अब देखो यहाँ पे बहुत ही कॉमन सा एरर था, डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ वी कैन नेवर यूज वर्ड ऑफ, राइट। हम क्या करते हैं, इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं, और डिस्पाइट के साथ वी नेवर यूज ऑफ। Then these politicians have been asked to furnish their financial details. These politicians, ये क्या है, प्लूरल है, राइट, ये प्लूरल है। have, तो ये भी प्लूरल आया, सही है। have been asked to furnish their financial details and information about his property. सब प्लूरल था यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, have आया, their आया, प्लूरल था, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पूरा प्लूरल होना चाहिए ना। यहाँ पे हिस क्या कर रहा है, यहाँ पे हिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका आएगा देयर। ठीक है, हिस आपका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म क्या होगा, देयर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम विच विल बी मेड फंक्शनल विद इन द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर। आप देखिए यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? कंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, द कंस्ट्रक्शन। वैसे भी ये जो आर्टिकल है यही रिलेट कर रहा है एक चीज के बारे में, तो ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो उसके बाद भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सब क्या होना चाहिए, वो आपका सिंगुलर फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बट यहाँ जो आपका वर्ब दिख रहा है वो क्या है, वो तो प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, रिक्वायर्स, राइट। ये आपका सही आंसर होगा, तो यहाँ पे रिक्वायर्स आना पड़ेगा। चलिए ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। वी हैव टेकन ऑन, वी हैव टेकन, ठीक है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, सही है। वी हैव टेकन ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है, यहां तक सही था। एंड असेंबलिंग द मशीन, तो आगे तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं था। तो आज की क्लास में हमने क्लोज टेस्ट भी करी। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा लेंदी और था, हमारा 13 गैप्स थे उसमें, तो उस चीज को फिल किया, फिर उसके बाद हमने एरर डिटेक्शन भी कर लिए। उसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्लोज टेस्ट एंड कुछ अलग भी लाने की कोशिश करेंगे, है ना। एरर डिटेक्शन तो चलता ही रहेगा आपका, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फाइन, एक बार हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी लेके आएंगे, उसका अलग से ही हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।